Hi guys, I am Ranjit. Welcome you to my channel. आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक दैट इज़ द सीक्रेट गार्डन। ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर 9 एस्टर बुक से। आज हम करते हैं चैप्टर 9 का सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर्स। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा से कलर अलग अलग कलर में लिखा हूँ और मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आ, अपना नोटबुक में इसको उतार सकते हैं। यहाँ पे मेरा लिंक भी दिया हूँ, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों को, ताकि दूसरों को भी मदद हो सकता है। बिना देरी करते हुए चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, इसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। सो पहला क्वेश्चन में ये है कि मिस्टर क्रेवन कौन थे और घर का नाम क्या था। मिस्टर क्रेवन मैरी लेनॉक्स के अंकल थे और ये घर का नाम था मिसेल्थवाइट। सेकेंड है, व्हाट डिड मैरी डू ऑन हर फर्स्ट फ्यू डेज एट द मैनर। अंकल के घर में आते ही उनके फ्यू डेज में, उनके कुछ दिन में वो क्या क्या की थी, क्या क्या की। सो इसमें वो आप जानते हैं वो तो कभी बहुत ही रूड थी, है ना, तो लड़ाई करती थी, किसी को पसंद नहीं करती थी, वही है। ऑफन मैरी क्रॉस्ड टू द पीपल अराउंड हर एंड डिड नॉट लाइक देम इन द फर्स्ट फ्यू डेज। सो वाई वॉज वन ऑफ द गार्डन शट। यहाँ पे मैं यहाँ ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे तो गार्डन था, उनमें से एक गार्डन क्यों बंद था। तो एक गार्डन इसीलिए बंद था क्योंकि मिस्टर क्रेवेंस का वाइफ का गार्डन था ये, और जैसे वो मर गई तब से ये बंद था। हाउ डिड मैरी ओपन द सीक्रेट गार्डन। वो सीक्रेट गार्डन को मैरी कैसे खोली। सो मैं आपको ये बताया कि सीक्रेट गार्डन खोलने के लिए वो जो पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी थी, चिड़िया के पास में जो चाबी मिला उनको, मतलब पेड़ का नीचे, सो उसी चाबी के माध्यम से ही वो गार्डन खोल दी और खोल पाई, खोली, इसका मतलब गार्डन खोली। सो हाउ डिड मैरी फील व्हेन शी डिस्कवर्ड द गार्डन। जब वो गार्डन को डिस्कवर की तो उनको कैसा लगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 10 ईयर्स तक कोई खुला ही नहीं था, अंदर कोई गया नहीं था। फिर 10 ईयर्स के बाद वो एक नया लड़की जो उस गांव के लिए, अंकल के लिए फिर अभी आई है, फिर भी वो जो खोलती है तो उनको एहसास भी नहीं हो सकता, बिलीव नहीं हो सकता है कि वो सीक्रेट गार्डन के अंदर है ना। तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। शी फाउंड द गार्डन, सॉरी, मैरी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना, बहुत ही खुश थी जब वो गार्डन को डिस्कवर की थी। सो व्हाट स्टेट वॉज द गार्डन इन व्हेन मैरी फाउंड इट। सो मैरी जब अंदर गई तो ये गार्डन कैसे था। सो मैं आपको बताया हूँ, मेरी जब अंदर गई तो देखी बहुत सारे पेड़ पौधे ब्राउन कलर में चेंज हो गए थे, सूखा सूखा दिखते थे, है ना, क्योंकि इसमें 10 ईयर्स ही क्लोज था। कोई पानी उन्हें नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, कोई सिर्फ बारिश में इनको पानी मिलता था। फिर पेड़ पौधे बहुत घना हो गए थे, घास बहुत सारे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बैड कंडीशन में है ना, वर्न आउट कंडीशन, मतलब सूख रहे थे, पत्ते झड़ रहे थे, पेड़ पौधे सूख रहे थे, पूरा ब्राउन कलर में देख रहे थे, है ना। तो इसलिए एक सेंटेंस में लिखा हूँ बैड एंड वर्न आउट कंडीशन। ये था आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स। अभी है आप लोग का रेफरेंस क्वेश्चंस। इसमें रेफरेंस पॉइंट्स हैं और उनके अंदर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अभी देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, Perhaps he lives in the secret garden and knows all about it. ये क्या है? ये आपका रेफरेंस है। इसमें क्वेश्चन है कि हु सेड दिस, कौन बताया? ये रेफरेंस जो दिया गया है वो कौन बता रहे हैं? ऑब्वियसली मेरी बता रही है कि यहाँ पे ये कौन रहता है। ही लिव्स इन द सीक्रेट गार्डन एंड नोज अबाउट इट, है ना। वो यहाँ पे रहता है और एक गार्डन के बारे में सारे जानता है। कौन बता रही तो ये मेरी बता रही है। सो हु वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, ये स्पीकर किसके बारे में बता रही है? यहाँ पे ही है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द लिटिल बर्ड रॉबिन। सो ये एक छोटा सा चिड़िया रॉबिन के बारे में बता रही है। सो यहाँ पे ही का मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है। सो व्हाई डिड द स्पीकर थिंक ही लिव्ड इन द सीक्रेट गार्डन? यहाँ पे ही का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन में भी ही था, है ना। तो यहाँ पे ही का मतलब कोई लड़का नहीं है या कोई आदमी नहीं है। यहाँ पे वो छोटा सा चिड़िया रॉबिन के बारे में बता रही है। सो द स्पीकर थॉट ही मीन्स रॉबिन, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया हूँ। सो लिव्स इन द सीक्रेट गार्डन बिकॉज रॉबिन वॉज सिटिंग ऑन द ट्री ऑफ दैट गार्डन। उसी गार्डन का ट्री में वो बैठ रहा था, देख रहा था, हर दिन वो लड़की देख रही थी, तो इसलिए उसने सोची कि ये गार्डन में शायद रहता है। नाउ सेकंड का रेफरेंस क्वेश्चन है, दे मस्ट बी स्प्रिंग फ्लावर्स, द गार्डन इज नॉट डेड। सो यहाँ पे देखती है क्यों वो स्प्रिंग फ्लावर्स बोल के कहती है और गार्डन नहीं मरा है, ये फिर से हरा हरा हो रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्यों बताती है? हु थॉट दैट द गार्डन वॉज नॉट डेड, किसने सोचा कि गार्डन नहीं मरा हुआ है बोल के? ऑब्वियसली मेरी ने नहीं सोची, है ना। सो मेरी थॉट दैट द गार्डन वॉज नॉट डेड। सो विच गार्डन वॉज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? इसमें कौन सा गार्डन के बारे में बता रही है? स्पीकर बता रहा है। हाँ, ये तो बोलने का भी जरूरी नहीं है। द टॉपिक इटसेल्फ इज द सीक्रेट गार्डन, है ना। तो ये सीक्रेट गार्डन के बारे ही बता रहे हैं। सो नेक्स्ट है, हाउ डिड ही और शी नोज दैट द गार्डन वॉज नॉट डेड? ये वो लड़का हो या लड़की हो, उनको कैसे पता चला कि ये गार्डन मरा नहीं है? इसीलिए पता चला कि वो जब देखे हैं, परखे उनके ऊपर, जब देखते हैं तो उसमें जो टाइनी बिट्स ऑफ ग्रीन, यहाँ पे छोटे छोटे बीज से या पेड़ पौधे से पत्ते उग रहे हैं, है ना। ज़मीन से नया पौधे निकाल रहे हैं और जो भी पौधे सूख रहे थे, पत्ते झड़ गए थे, है ना, पत्ते सारे गिर गए थे, वो सारे फिर से नया पत्ते आ रहे हैं, तब इनको पता चलता है कि ये मरे नहीं है, गार्डन नहीं मरा हुआ है। तो ये था आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर। लेकिन जो स्कूल में ये थिंक एंड आंसर का भी फॉलो करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पर आंसर भी बहुत ही बड़ा होगा। पर मैंने बहुत ही शॉर्ट करके यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट 2-3 लाइन में ही मैं पूरे आंसर करवा दिया हूँ। सो हाउ डिड द सीक्रेट गार्डन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन मैरीज लाइफ एंड पर्सनालिटी? एक्सप्लेन। सो मेरी का लाइफ में, उनके ज़िंदगी में, है ना, कैसे चेंजेस लाया ये गार्डन? ऑब्वियसली आपको मैं बताऊंगा कि मेरी ऐसा नहीं थी। मेरे तो खुद का काम नहीं करती थी, दूसरों को करवा रही थी। मेरी किसी का बात भी नहीं सुनती थी पर सुनाती थी। मेरी हाथें बहुत ही रूड थी, गुस्सा वाली थी, किसी से गुड मैनर से बातें नहीं करती थी। उनके दिल में प्यार बोलने का चीज़ नहीं था। पर देखो यहाँ पे जैसे वो गार्डन उनके अंकल का घर पे आई, घर में भी क्या हुआ, अंकल का घर में भी क्या हुआ, सबको नफरत करती थी, गुस्सा करती थी, किसी से बात मतलब कि सबसे लड़ाई करती थी। तो ये सारे क्या हुआ, फ़ोन आया था, सॉरी। तो ये है उनका ज़िंदगी में था। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी
जैसे वो गार्डन में जाना शुरू की तब से अभी पूरे के पूरे वो एक नया पर्सन बन चुकी है। सो कैसे नया पर्सन बन चुकी, पूरे के पूरे बन चुकी है, चेंजेस आया है। अभी वो दूसरों से जो बातें नहीं करती थी अभी बातें सुनने लगती है ना। खुद का काम जो नहीं करती थी वो आज गार्डन को पूरे के पूरे काम करके नया जीवन दिया है, नया गार्डन बनाई है। फिर दूसरों से इतना अभी चेंजेस हुआ है कि दूसरों से फ्रेंडली हुई है, अभी काइंड भी है, फ्रेंडली है, काइंड है, लविंग है। सो ये सारा था उनके ये सारा था उनका चेंजेस। ठीक है। सो डिस्क्राइब हाउ डिड मैरी रेस्क्यू द गार्डन फ्रॉम फॉलिंग इनटू रूइन। सो गार्डन ये जो मर रहा था गार्डन, सॉरी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, ये फ़ोन बार बार आ रहा है। सो डिस्क्राइब हाउ डिड मैरी रेस्क्यू द गार्डन फ्रॉम फॉलिंग इनटू रूइन। सो ये गार्डन मर रहा था, इससे मैरी कैसे गार्डन को बचाए उसको डिस्क्राइब करो। सो मैरी इसको कैसे बचाए। हाँ, हर दिन गार्डन के पास गई, काम की, घास काटी, फिर वहाँ पे बहुत सारे घास को जड़ से निकाली, उखाड़ी, है ना। फिर इसका मतलब वो पुलिंग, कटिंग एंड क्लीनिंग एवरी इंच ऑफ इट, ऐसा करके वो गार्डन को फिर से सजाई, फिर से उनको हरा भरा की, फिर गार्डन को बचाए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं आंसर नहीं लिखा हूँ, आपके लिए छोड़ा हूँ क्योंकि फ़ोन भी आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपना घर पे या बिल्डिंग पे या अपार्टमेंट में आप करना चाहते हो, बगीचा बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, उसको सजाना चाहते हैं, तो क्या क्या करोगे, डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि लिख के बताया हूँ, आपके पेरेंट्स का मदद लेना है या आपके बड़ों का, भाई बहन का मदद लेना है। फिर कुछ पौधे ले लो, बगीचा में बनाओ, छत पे हो या गार्डन पे हो, बनाओ। फिर आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप कैसे केयर करते हो, कैसे पानी देते हो, कैसे केयर करते हो, है ना। ये सारे एक्सप्लेन करके यहाँ पे अपना वर्ड्स में लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दोस्त आर वॉचिंग दिस चैनल, ये जो देख रहे हो, और सबको मैं बताना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और यदि ये हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और व्यूज़ भी बढ़ेगा, तो मैं आगे भी अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग क्लासेस का पूरे चैप्टर्स को कवर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।